आपके साथ आयुषी। इंडियन न्यूज 19 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की। हाथरस के गांव सैपऊ क्षेत्र के बामोर में कथा का आयोजन है। उसमें अंतिम दिन की कथा में तमाम शिव कुमार शास्त्री द्वारा कथा सुनाई गई, समाज सुधारने की बात कही गई और आगे झांकियों का प्रदर्शन नजर आया। राधा कृष्ण और सुदामा की झांकी निकाली गई, जिसमें भक्त भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे और तालियां गूंज उठी। इस बीच अनेक कथाएं गुरुजी ने सुनाई। इसमें अंतिम कथा का सुदामा चरित्र सुनाया गया। सुदामा चरित्र को सुनकर लोग भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में सुदामा की तरह रहने की कोशिश करें, जिससे भगवान भक्त के बस में होते आते हैं। इसीलिए सभी भक्तों से अनुरोध है, सभी भक्त सुदामा की तरह परिवार का जीवन यापन करें। और बरसाने की होली का भी कलाकारों द्वारा झांकी दिखाई गई। सभी भक्त वाव विभोर होकर माता बहन बेटियां नृत्य करती नजर आई। इसी बीच उत्तर प्रदेश दुष्यंत पचौरी परीक्षक के रूप में उनकी धर्मपत्नी दोनों ने राधा कृष्ण की झांकी और सुदामा जी के चरण धोकर अपने मस्तक और नेत्रों में लगाया और कहा कि भगवान हमें इसी तरह अच्छी सद्बुद्धि दे। हम फिर एक कथा का आयोजन करा। सभी भक्तों का आभारी हूँ, क्योंकि मैं और मेरे परिवार से कोई गलती हुई तो क्षमा मांगता हूँ। इसी तरह भगवान सभी के घर में सुख समृद्धि लाए, सुख परिवार खुशी रहे। सब लोग बैठ जाएं। सभी से मेरा निवेदन है, बैठ जाएं सभी अपने स्थान पर, कृपया शांति बनाएं। ये बच्चों को हटा बीच में से, ये छोटे छोटे बच्चे हटाओ। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। सभी ताली बजाते रहेंगे, प्राणी से ताली से बजाते हुए। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा